Hello friends, I Umesh Das welcome you to my channel, that is You, Me, Sign platform. Friends, ये जो पब्लिक स्पीकिंग एक्सरसाइज है ये एक बेचने खरीदने की एक्सरसाइज भी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो कस्टमर्स हैं, यहाँ पर हमारे जो खरीदार हैं वो हमारे लिसनर्स हैं, वो हमारी ऑडियंस हैं। So once we are able to take audience with us, once we are able to successfully build rapport with our listeners, then friends, our public speaking exercise will be a successful one. So यहाँ पर पटने पटाने की बात है। अगर हम ऑडियंस को पटा लिए फिर तो हमारी यात्रा सक्सेसफुल यात्रा हो जाएगी। जी हाँ, आज से हम बिल्डिंग रेपो विथ आवर ऑडियंस की बात करेंगे और ये बिल्डिंग रेपो विथ आवर ऑडियंस अगर सक्सेस हो जाता है तो इससे फियर मैनेजमेंट भी काफ़ी हद तक हम अचीव कर लेते हैं। सो हाउ टू बिल्ड रेपो विथ द ऑडियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, एज ए पब्लिक स्पीकर I should know all about my audience. I should learn all I can learn about my audience. So before I go to present myself at a particular forum or anywhere you say, उससे पहले मेरा ये फ़र्ज बनना चाहिए, मेरी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं अपने लिसनर्स के बारे में पूरी तरह से जानूं, अपने जो टारगेट ऑडियंस हैं उसके बारे में पूरी तरह से जानूं, उनके नॉलेज लेवल के बारे में जानूं, उनके ग्रास्पिंग्स के बारे में जानूं, उनकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स के बारे में जानूं। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट माई ऑडियंस बिफोर आई गो टू स्पीक टू देम। नंबर 2 थिंग, आप देखे होंगे जो बड़े बड़े स्टेट्समैन हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, ओरेटर्स हैं, वो कहीं पर जब जाते हैं वो उनका जो ऑडियंस को ग्रीट करने की का जो तरीका होता है वो एक सरप्राइजिंग होता है, वो एक अजीब टाइप होता है। जैसे आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखे होंगे और सुने होंगे। वे जहाँ पर भी जाते हैं अचानक पहले जब वो बोलना शुरू करते हैं लगता है कि वो उसी एरिया के हैं। He will definitely make the audience understand that I am with you, I am one among you. So उसी जगह का वो ड्रेस पहन लेते हैं और जब ऑडियंस को पहले वो ग्रीट करते हैं, सो वो ग्रीटिंग्स में वो ऑडियंस की लैंग्वेज में या जो ऑडियंस समझती है वहाँ पे जिस लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में वो उनको ग्रीट करते हैं, उस लैंग्वेज में वो उनको एक वेलकम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ ए वेरी पावरफुल वेपन इन कैप्चरिंग ऑन और इन accommodating ऑडियंस इन पब्लिक स्पीकिंग। इफ आई नो the audience understands this language, or if I know audience, the people sitting there, they greet in a particular way, in a fascinating way. If I learn that particular way and greet them in their own style, so they will feel that I am one of them. यहाँ पर क्या होता है कि मैं थोड़ी सी तकलीफ करके उनकी जो स्टाइल सीख लेता हूँ ग्रीट करने का, उनको वो ग्रीटिंग्स मुझे वो पूरी ऑडियंस को, पूरे लिसनर्स को मेरे साथ बना देती है। सो वहाँ पे मैं उनके स्टाइल में ग्रीट करके उनको और उनका थोड़ा सा वेशभूषा में पहन के उनको पटा लेता हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ग्रीट द ऑडियंस विथ सरप्राइज, greet the audience with their own style, with their own language. And the next point, which is a very important point in capturing
the attention of audience is eye contact. जी हाँ दोस्तों, आजकल की दुनिया में it is very easy to become a boring public speaker. To become a boring public speaker. Gather many facts, make a very complex presentation, make a very complex PowerPoint presentation with bombastic languages and bomb the audience in one-way communication. No. In this way, we can never become good speakers. So the communication should be two-way. One-way traffic की बात से ये यात्रा सफल नहीं होगी. So to make the speaking, to make the interaction very interesting, the first and foremost weapon and the most powerful weapon is eye contact. Eye contact makes the communication two-way. एक तरफ से गाड़ी चलेगी तो लोग सो जाएंगे. जी हाँ, लोग सो जाएंगे. So we have to make proper eye contact with all the listeners sitting there. हमें ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि वहाँ पर हर एक लिसनर अपने आप को हीरो समझता है. जी हाँ, जैसे एज ए स्पीकर मैं अपने आप को हीरो समझता हूँ, एज ए लिसनर हर एक लिसनर अपने आप को हीरो समझता है. तो हमें हर हीरो को अटेंशन देना है. दैट मीन्स हम सबके तरफ थोड़ा थोड़ा आई कांटेक्ट हमें बरकरार रखना है. अगर एक किसी को हम बोलते हैं तो ज़्यादा देर तक किसी को देखते हैं, आइदर इट बिकम्स ए मोनोटोनस कन्वर्सेशन और he becomes nervous or he will make you become nervous. He will give some uncertain or typical language. So eye contact is a very important thing. Glancing in an arc and or glancing the whole area where the listeners are sitting or listeners are available is a very, very powerful weapon. So we have to consider that every listener sitting there is a VIP. So we have to pay attention to every VIP available there. So please pay attention to these simple points in audience management. Through this audience management techniques, simple techniques, we will be very closer in achieving a successful two-way communication in public speaking. I think today we enjoyed our journey. In future, we will continue in this audience management, which will, in fact, rule out the fear factor from our in this exercise. So keep listening, keep subscribing, and keep sharing with your friends. Thank you very much.